नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 पंजाब हरियाणा राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के बाद बाराबांकी के ओसानेश्वर मंदिर में हादसा, करंट फैलने से मची भगदड़। हरियाणा में सीईटी एग्जाम देने आई महिला की डिलीवरी, बच्चे का नाम रखा सीटी। 34 किलो केटामाइन, 10 लीटर भैंसों के तबेले से मिला 50 करोड़ का ड्रग्स। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल, सेना कई एजेंसियां होगी शामिल। महाकाल का गणेश स्वरूप में श्रृंगार, ओंकारेश्वर का नर्मदा जल से अभिषेक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ओसानेश्वर मंदिर में सोमवार भोर 3 बजे बिजली का करंट उतरने से भगदड़ मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हैदरगढ़ स्थित ओसानेश्वर मंदिर में रात 12 बजे से ही भक्त जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध थे। भोर 3 बजे श्रद्धालुओं को धूप छांव से बचाने के लिए टीन शेड पर एक तार टूटकर गिर गया, जिससे करंट फैल गया और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे। हादसे में कई लोग गिरकर दब गए। हरियाणा में आखिरकार 3 साल बाद 26-27 जुलाई को ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ। एग्जाम देने आई महिला ने बेटे को जन्म दिया। परिवार ने इस खुशी में बच्चे का नाम सीटी ही रख दिया। चेकिंग के दौरान महिला के दुपट्टे और फ्रैक्चर पर हुई पट्टियां तक उतरवा दी गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बड़े स्तर पर ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ हुआ है। महाराष्ट्र राजस्थान पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर में एक भैंसों के तबेले में मेफ्रेडोन और केटामाइन बनाने के लिए लैब बनाया गया था। इस गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने घटनास्थल और महाराष्ट्र के रायगढ़ से 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स और बनाने वाले उपकरण जब्त किए हैं। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को एक स्पेशल मॉक ड्रिल की जाएगी। इस अभ्यास का नाम सुरक्षा चक्र रखा गया है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर किसी बड़े हादसे जैसे भूकंप, केमिकल रिसाव या कोई और आपदा आ जाए तो सरकार की टीमें किस तरह से काम करती है और उनका आपसी तालमेल कैसा है। यह मॉक ड्रिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में होगा। इस दिन पूरे एनसीआर में फील्ड लेवल पर अभ्यास किया जाएगा। इसमें आपातकालीन वाहन, बचाव टीमें, सायरन, राहत शिविर आदि दिखाई देंगे। आज श्रावण माह का तीसरा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के सवा मंडप में वीरभद्र के कान में स्वस्ति वाचन कर चांदी का पट खोला गया। कर्पूर आरती की गई। नंदी हॉल में नंदी का स्नान, ध्यान, पूजन किया गया। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भगवान महाकाल का रजत चंद्र त्रिशूल, मुकुट, आभूषण के साथ भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट से श्रृंगार कर भस्म चढ़ाई गई। शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल, रुद्राक्ष के साथ साथ फूलों की माला भगवान महाकाल ने धारण की। पंजाब के लुधियाना में देर रात जगेड़ा नहर पुल पर मलेरकोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 24 से 26 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 से 4 लोग नहर में लापता हो गए। सभी लोग हिमाचल से माता नैना देवी के दर्शन कर अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। गाड़ी में सवार लोगों के अनुसार पिकअप गाड़ी ओवरलोड थी। एक वाहन को ओवरटेक करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। राजस्थान के उदयपुर सहित 8 शहरों में नए साल से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। इसके लिए सभी शहरों में स्मार्ट डिपो का काम चल रहा है। यह काम दिसंबर 2025 तक पूरा करना है। उदयपुर में यह डिपो अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। उदयपुर डिपो में कंस्ट्रक्शन का काम 50% हो चुका है और इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। डिपो का काम पूरा होते ही केंद्र की ओर से पूरे राज्य में पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 425 ई बसें आएगी। ऐसी सुविधा युक्त यह बसें 9 मीटर और 12.5 मीटर लंबी होगी। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकता। आदेश में साफ कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल भवनों का गहन निरीक्षण आवश्यक है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ 8 जिलों झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, धौलपुर और अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बिहार के पटना में पूरी रात हुई बारिश, हालात बिगड़ गए हैं। पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूब गया है। स्टेशन के बाहर 2 फीट पानी भर गया है। पटना गया लाइन की पैसेंजर ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई है, जिसमें यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद स्वर्ण रेखा, बैतरणी और जलाका नदियों के उफान पर आने के कारण बाढ़ आ गई है। सोने चांदी के आभूषण और रुपए डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया। साधु के वेश में आए 2 लोगों ने एक महिला को अपनी बातों में उलझाकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया। हालांकि महिला को जब धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने शोर मचाया। इससे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने हवाले कर दिया।
यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को और आसान बना दिया है। अब आप चंद मिनटों में ही कहीं भी बैठकर किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आने के बाद अब लेन देन के लिए हमें कैश की जरूरत नहीं है। 1 अगस्त से एक यूजर एक दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएगा। ये लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि अन्य जरूरी पेमेंट करते वक्त सर्वर पर दबाव न पड़े। प्रत्येक यूजर एक दिन में एक ऐप से केवल 25 बार ही बैंक खाते से जुड़ी डिटेल देख पाएगा। अब चार्जबैक यानी पेमेंट रिवर्सल की लिमिट भी तय की गई है। प्रत्येक यूजर 30 दिन में 10 बार और एक व्यक्ति या एंटिटी से 5 बार ही चार्जबैक मांगा जा सकता है। दिल्ली में कई दिन से तीज की बहार रही। मीडिया के अनुसार तीज से बाजार में हरियाली लौटी। महिलाओं ने मेहंदी, साड़ी, सूट, चूड़ियां, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन व उपहार समेत अन्य सामानों की खरीदारी की। कारोबारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार तीज को लेकर दिल्ली के बाजारों में 200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में तीज महोत्सव की जबरदस्त धूम रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।